Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Today I am going to start the next session, that is exercise 4.3 of the quadratic equation. आज कुछ नया सीखेंगे हम. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक नया मेथड सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. अब इसका मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया है इक्वेशन हमारी दी है 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक फिक्स फॉर्मेट, एक फिक्स मेथड मैं आपको सिखाई देता हूँ, वो बहुत हेल्प करेगा आपको. सबसे पहली स्टेप, सबसे पहला काम करना, ये जो नंबर यहाँ लिखा रहता है कोफिशिएंट, इससे डिवाइड करना पूरी इक्वेशन को. तो 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 -7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2. तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर -7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 और 0 बाई 2 कितना होगा? 0 हो जाएगा. तो सबसे पहले तो हमने ये काम कर लिया पहली स्टेप में. अब हमारा दूसरा काम क्या है? ये जो नंबर है ये, इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर दो, यानी कि x स्क्वायर -7 बाई 2x इक्वल टू -3 बाई 2. इसको हमें राइट साइड में लेना है. यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी. अब इसके बाद क्या करना है वो आप देखिएगा. दोनों तरफ कुछ ऐड करना है. और वो क्या ऐड करना है? ये जो कोफिशिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, इसका आधा. सेवन बाई 2 का आधा. इधर भी स्क्वायर इसका ऐड करना है और इधर भी उसी चीज को ऐड करना है. दोनों तरफ कोई भी चीज ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है. एक्स स्क्वायर -7 बाई 2x, ये तो एज इट इज लिख दिया मैंने. बस इसका आधा, इसका स्क्वायर, आधे का स्क्वायर इधर भी ऐड करा, राइट साइड में भी ऐड करा. नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है x -7 बाय 4 का होल स्क्वायर. यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया करो, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दिया करो. और ये चीज़ को यहाँ लिखना है. 7 बाई 2 का आधा कितना हो जाएगा? 7 बाय 4. तो ये इज इक्वल टू -3 बाई 2 प्लस, ये भी 7 बाई 4 है और उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 49 बाय 16. अब इसको और सिंप्लीफाई करना, मैं इधर लिख देता हूँ. x -7 बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा. सो 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, तो -24 प्लस 49 बनेगा ये. अब 49 में से 24 गया तो क्या बचेगा? 25 डिवाइडेड बाय 16 बनेगा ये. तो ये मेरा बनेगा x -7 बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 16. तो ये आ जाएगा 5 बाय 4 का होल स्क्वायर. तो ये मेरा हो जाएगा x -7 बाय 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 16. तो ये हो जाएगा मेरा 5 बाय 4 का होल स्क्वायर. तो सॉरी, जस्ट ए मिनट. x -7 बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -24 प्लस 49 बाई 16. तो ये 25 बाई 16 हो गया. तो यदि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो याद रखिएगा इधर प्लस माइनस दो चीज़ें लगाना है और रूट भी लिखना है इसका 5 बाय 4 ऐसा. सो बी केयरफुल, जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं लेफ्ट में तो राइट साइड में स्क्वायर रूट भी होगा और दो साइन लगेंगे, एक प्लस और एक माइनस का. तब मुझे दो आंसर मिलेंगे. x -7 बाय 4 इक्वल टू 5 बाय 4 और एक आंसर आ जाएगा x -7 बाय 4 इक्वल टू -5 बाय 4. तो इससे मेरे को मिलेगा x इक्वल टू, एक आंसर इससे मिल जाएगा 7 बाई 4 प्लस 5 बाई 4, तो 12 बाई 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. और एक आंसर इससे मिल जाएगा मेरे को 7 बाई 4 -5 बाई 4, 2 बाई 4, तो ये आ जाएगा मेरा 1 बाई 2.
तो एक मेरा 3 हो गया और एक मेरा 1/2 हो गया। तो ये मेरा आंसर हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आएगा सेकंड क्वेश्चन, 2x² + x - 4 = 0। 2x² + x - 4 = 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना है कि डिवाइड करना है 2 से। तो ये मेरा बनेगा x² + x/2 माइनस, चलो यहाँ पूरा लिख देता हूँ मैं, 4/2 = 0/2। तो ये मेरा कैंसिल हो गया। तो ये मेरा बनेगा x² + 1/2x - 2 = 0। तब यहाँ पर क्या करेंगे अपन कि ये जो x है, x और + 1/2x = जैसा कि मैंने बोला था ये वाले टर्म को इधर ले लो, तो -2 को इधर ले लेंगे तो +2 हो जाएगा। अब क्या करना था, कुछ यानी दोनों तरफ ऐड करना है। तो x + 1/2x प्लस इसका आधा, 1/2 का आधा कितना होता है 1/4, इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करो और इधर भी ऐड करो। ये मैंने आपको बताया था इस तरह से करना। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा x² था यहाँ पर, सॉरी। तो x² + 1/2x + 1/4 का होल स्क्वायर = 2 + 1/4 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद वाली स्टेप मेरी ऐसी बनेगी, इसमें x और ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर = 2 + 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 + 1 33 हो जाएगा ये। तो ये मेरा बना x + 1/4 का होल स्क्वायर = 33 / 16। अब जैसा कि मैंने बताया था कि x + 1/4 इधर का यदि स्क्वायर हटाएं तो इधर रूट लगेगा, तो √33 का रूट नहीं निकलता तो ऐसे ही आ जाएगा, 16 का √4 और यहाँ प्लस माइनस 2 साइन आएंगे। तो 2 आंसर आएंगे इसलिए 2 साइन आएंगे। अब इसको सॉल्व करना है। तो x + 1/4 = एक बार लेंगे 33 √4 और एक बार ले लेंगे x + 1/4 = -√33/4। तो ये आ जाएगा x = √33/4 - 1/4 और x = -√33/4 - 1/4। तो x = आ जाएगा LCM 4 और ये आ जाएगा √33 - 1। तो यहाँ पर √33 - 1 आ गया डिवाइडेड बाय 4 और एक आंसर आ जाएगा 4 LCM -√33 - 1। तो ये आ जाएगा -√33 - 1/4 और एक आ जाएगा -√33 - 1 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट इधर गया तो ये माइनस तो आना ही था, इधर भी आना था, इधर भी आना था। और ये यहाँ पर आपका 4 LCM है तो √33 - 1 और ये आपका -√33 - 1/4। तो ये मेरे 2 आंसर आ गए। तो इस तरह से अपन ने ये 2 आंसर इनके फाइंड कर दिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन में दिया है 4x² + 4√3x 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4x² / 4 + 4√3x / 4 + 3/4 = 0। तो 4 से 4 कैंसल। तो ये मेरा बना x² प्लस ये मेरा आ जाएगा √3x + 3/4 = 0। अगली स्टेप में मैंने ये सिखाया था कि x² + √3x और इसको इधर ले लो तो -3/4। ये मेरी नेक्स्ट स्टेप हो गई। अब अगली स्टेप में मैंने कुछ ऐड करना सिखाया था, वो कितना ऐड करना वो भी बता देता हूँ। ये जो कुछ लिखा है इसका आधा, इसका स्क्वायर यहाँ भी ऐड होएगा और यहाँ भी ऐड होएगा √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन जाएगा x प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और ये चीज़ लिखना है यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर = -3/4 प्लस ये आपका √3/2 का होल स्क्वायर
√3/2 का होल स्क्वायर यहाँ ऐड कर रहा तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, तो -3/4 + 3/4 बन गया, तो ये मेरा 0 बन जाएगा। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दोनों आंसर 0 आ जाएंगे। तो x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस माइनस 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस 0, तो x का आंसर आ जाएगा -√3/2 और x का आंसर इधर वापस क्या आ गया -√3/2, यानी कि ये सेम रूट रिपीट हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ रिपीटेड रूट, और रूट रिपीट होते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को अपन सिंप्लीफाई कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मेरा बनेगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरा बनेगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आपको पता है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया। तो x स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब अपने को क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/2 x इक्वल टू -2, इसको इधर ले लिया। अब इधर क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस इसका आधा कितना होता है 1/2 का आधा 1/4, तो इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करना है गाइस, इस तरह से बनेगा। तो ये बन जाएगा मेरा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ऐसे ही सिखाया था, यहाँ x आएगा ही आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा और ये नंबर यहाँ आ जाएगा। इसको ओपन करके देख लेना, यही आएगा, दोनों बराबर ही होते हैं ये। और इज इक्वल टू में मेरा बनेगा -2 प्लस 1/16, एलसीएम 16, तो ये आ जाएगा -32 प्लस 1, तो ये आ जाएगा -31/16, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरा रिजल्ट ऐसा आया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -31/16, और किसी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो अपने को लिखना देयरफॉर नो सॉल्यूशन, ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब वो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्वेश्चन से अपन समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू -7 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया। तो फार्मूला हमारा बनता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला, इस फार्मूले से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पर ये मेरा जो फार्मूला है वो फार्मूला मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो x इक्वल टू एक माइनस b कितना है -7 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। तो ये हो गया x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 डिवाइडेड बाय 4। तो फाइनली आ गया ये 7 प्लस माइनस 5 बाय 4, क्योंकि 49 माइनस 25 का √5 हो जाएगा। तो x के दो आंसर आएंगे, एक तो 7 प्लस 5 बाय 4 और एक आ जाएगा 7 माइनस 5 बाय 4। तो 7 प्लस 5 कितना 12 बाई 4, तो एक आंसर 3 आ गया और एक आंसर आ जाएगा 7 माइनस 5 2 बाई 4 यानी 1/2। तो 3 और 1/2 ये मेरे आंसर्स आ गए। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा क्वेश्चन बना। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये अपन सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a कितना हो गया 2, b कितना हो गया -1, c कितना हो गया 4। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस है। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 1 -4 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू a कितना 2। तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो ये बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2, सी की जगह 4, 2 2 ज़ा। अगली स्टेप में यहाँ लिख रहा हूँ एक्स इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू 4 ये 32 आ गया, डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि रियल नंबर में तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो रियल नंबर की दुनिया में कोई सॉल्यूशन इसका मेरा नहीं बनता है। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया फर्स्ट वाला। अब बात करेंगे, ये मेरा सेकंड वाला हो गया, सॉरी ये सेकंड वाला। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, वो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 4x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा a इक्वल टू 4 हो गया, b इक्वल टू ये माइनस 4 रूट 3 हो गया, और c इक्वल टू मेरा 3 हो गया। तो ये मेरा ABC के वैल्यू आ गए। तो x इक्वल टू, अब मैं बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर दूँ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूँगा तो ये 4 स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 48 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ये आ जाएगा मेरा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 48 माइनस 48, ये तो 0 आ जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 आ गया। तो x इक्वल टू मेरा आ गया 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय 8। तो ये 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया रूट 3 बाई 2। तो आंसर हो गया रूट 3 बाई 2 कॉमा रूट 3 बाई 2, क्योंकि प्लस 0 करो तो भी वही आएगा, माइनस 0 करो तो भी वही आएगा। तो दिस इज द केस ऑफ रिपीटेड रूट्स। तो ये मेरा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, ये वाले की। तो ये मेरा जो फोर्थ क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, हाउ इट कैन बी रिपीटेड? जस्ट अ मिनट, चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, प्लस एक्स, दैट्स इट। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 2, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू 4। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए कितना 2, सी कितना 4, होल डिवाइडेड बाई 2a। तो ये 2 इंटू 2 आ गया। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4, 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़ा कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 31 डिवाइडेड बाय 4। फिर देखो अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया, तो वंस अगेन देयर इज नो सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा गाइस। तो ये मेरा क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो मेथड कुछ भी लगाओ, उन्होंने तो केवल रूट्स मांगे हैं, तो रूट्स अपने को निकालने हैं। तो सबसे पहला अपन काम करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। तो एलसीएम x ले लेंगे, तो ये x अपॉन 1, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो कहना ही से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मेरा a कितना हो गया 1, b कितना हो गया माइनस 3, c कितना हो गया माइनस 1। फार्मूला वाला मेथड तो ऐसा है कि लगना ही लगना हर जगह। हो सकता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, फैक्टराइजेशन करना, वो नहीं हो, हर क्वेश्चन में नहीं हो पाता है, लेकिन फार्मूला मेथड से तो हर क्वेश्चन सॉल्व होना ही होना है। तो ये मेरा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की जगह माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए। तो ये मेरा बनेगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 आ गया, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे x के दो आंसर आएंगे, 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4 13 बाई 2। तो एक आंसर आ जाएगा 3 प्लस रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, और एक आंसर आ जाएगा 3 माइनस रूट 13
डिवाइड बाई 2। बस इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि 13 का रूट निकलेगा नहीं। तो ये मेरे दो आंसर्स आ गए गाइस। इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब सबसे पहले इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक बार आएगा x+4, दूसरा आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा x माइनस 7 माइनस यहाँ पर आ जाएगा x+4। बड़ा सिंपल है। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा मैं तो x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू में मेरा 11/30 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें ब्रैकेट को। तो x इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। तो ये मेरा प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसल, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x। तो क्या नहीं से माइनस 3x आ जाएगा ये, और माइनस 28 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 30। तो ये मेरा 11 से 11 मेरा कैंसिल हो गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस 30। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस से, माइनस ही तो बचा तो माइनस 30। तो इसको भी अपन लेफ्ट में लेके आ जाते हैं। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये 30 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 30 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तो बड़े आराम से हो जाएगा। अब आप चाहें तो फार्मूला लगाएं, आप चाहें तो स्प्लिट कर लें तो भी चलेगा। सम आना चाहिए -3 और प्रोडक्ट आना चाहिए 2। तो ऐसे नंबर तो बड़े आराम से मिल गए। -2 -1 तो -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरा x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2 -1 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फिर से x माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आंसर 2 आ गया और एक आंसर 1 आ गया। तो गाइज ये मेरे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहीम्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में रहीम की x मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या दिया, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहीम्स एज 3 years ago, 3 साल पहले एज कितनी थी x माइनस 3, उसका रेसिप्रोकल प्लस 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद कितनी होएगी इतनी, उसका रेसिप्रोकल ये, और दोनों के रेसिप्रोकल का सम दे रखा है 1/3। टेक केयर ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ मैं तो मेरा एक तो आएगा x माइनस 3, एक आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 1/3। ऐसे ऐसे करेंगे तो ये x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3। तो ये मेरा x और x 2x बनेगा, 5 माइनस 3 यानी प्लस 2 बनेगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू 1/3। तो ये मेरा बनेगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा वो भी देख लो अपन। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 6x प्लस 6। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 इक्वल टू 0। तो ये मेरा बना एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब इसको फिर सिंप्लीफाई अपन कर लेते हैं। प्रेजेंट एज अपन ने x अज्यूम करा था, इसका बचा हुआ पोर्शन में यहाँ पर सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो ये मेरा बनेगा, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका सम -4 प्रोडक्ट 21, तो 7 और 3, तो -7 और प्लस 3 ये मेरे बने नंबर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू 7 आ गया और एक वैल्यू -3 आ गया। अब प्रेजेंट एज निगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आंसर आ गया 7। तो रहीम की एज हो गई मेरी 7 प्रेजेंट एज। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो मैथमेटिक्स में सपोज करो शेफाली को x मार्क्स आए
तो इंग्लिश में कितने आए होंगे? 30 में से x माइनस कर लो, क्योंकि टोटल मार्क्स 30 दे रखे हैं। टोटल मार्क्स 30 आए, उसमें से मैथमेटिक्स में x है, तो 30 में से x मैथमेटिक्स के माइनस करो, तो वो काय के हो गए? इंग्लिश के। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यदि 2 नंबर ज़्यादा आए होते, यानी कि x नहीं आते, x+2 आते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और यदि इंग्लिश में 3 कम आए होते, यानी जितने आए उससे 3 कम, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होता। दिस इज गिवन, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो उसके मार्क्स कितने हैं? बड़े आराम से निकल जाएगा अब तो ये आ जाएगा मेरा x+2, और ये 30 में से 3 गई, 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। तो सॉल्व करेंगे तो x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। तो ये मेरा बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, 27x में से 2x गई तो प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। अब 210 में से 54 हम माइनस करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 651। तो फाइनली आ गया 156, वो भी नेगेटिव। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो 210 में से हमने 54 माइनस करा, गलत नहीं होना चाहिए, चेक कर लेना अच्छे से। 210 में से हमने माइनस करा 54, तो ये मेरा 156 आ रहा, बिल्कुल सही है। और ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये साइन बड़े नंबर का नेगेटिव था। अब थ्रू आउट में साइन चेंज करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट 156 और सम आ जाए 25। मुझे तो ऐसे नंबर फट से मिल गए 13 और 12, क्योंकि मेरे को पता है इन दोनों का प्रोडक्ट 156 होता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा फैक्टर वगैरह करके आप निकाल सकते हो। नहीं भी आप कर पाएँ तो आप फार्मूला मेथड भी लगा सकते हैं। सो I can write x square minus 13x minus 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो फिर से क्या कॉमन है? x माइनस 13, तो ये आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x का आंसर आया, एक तो 13 और एक आया 12, और दोनों पॉसिबल है, दोनों सही हैं। इसका मतलब फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो यदि मैं मैथ्स के मार्क्स बोलता हूँ 13, तो इंग्लिश के हो जाएंगे 30 में से 13 गई 17, और यदि मैथ्स के मैं लेता हूँ 12, तो इंग्लिश के हो जाएंगे 18। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप दैट इज क्लियर। तो इस तरह से अपन आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। तो भाई मेरे रेक्टेंगुलर फील्ड पहले बना लिया जाए। डायगोनल ये रहा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। मैं शॉर्टर साइड x मान लेता हूँ, तो लॉन्गर साइड 30 मीटर इससे ज़्यादा हो गई, और डायगोनल कितना ज़्यादा है? डायगोनल इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो ये x प्लस 60 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा x प्लस 30 है, तो ये सामने वाला ये भी x प्लस 30 हो गया। तो ये मेरा राइट एंगल ट्रेंगल है, तो पाइथागोरस जिंदाबाद, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ये मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करा, और ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x, ये भी मेरा ओपन हो गया। एक एक्स स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया, अब जो बचा है वो निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0, सबको एक तरफ ले लिया।
तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x 9x और ये 3600, तो 2700 आ जाएगा, वो भी माइनस का। माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट आ जाए 2700, वो भी माइनस का, और सम आ जाए -60। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो जल्दी जल्दी क्लिक हो जाएगा, अदरवाइज आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे को तो इसका आंसर लग रहा है 90 और 30 का प्रोडक्ट। यस 2700 आता है और 60 भी उससे बन ही जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो ये मेरा कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो एक आंसर x माइनस 90 कॉमन, दूसरा x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक आंसर 90 आएगा इससे, और x इक्वल टू एक आंसर माइनस 30 आएगा। साइड कभी निगेटिव हो नहीं सकती, तो x इक्वल टू 90 हो गया। तो पूछा क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो फील्ड की साइड्स पता चल गई। तो साइड्स आपकी एक तो x है और एक x प्लस 30 है, तो एक मेरा 90 आ गया और एक मेरा 120 आ गया। तो ये मेरी साइड्स पता चल गई गाइस। आई होप दैट इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से पाइथागोरस का यूज करके क्वेश्चन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, तो एक नंबर है मेरा लार्जर, उसको मैंने माना x। दूसरा नंबर है मेरा स्मॉलर, वो मैं मान रहा हूँ y। तब मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, देखो क्या बोलता है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। एक इक्वेशन बन गई। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी कि x। बस अब तो काम हो जाना चाहिए। फाइंड द टू नंबर्स। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बाय 1। इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ 8x इक्वल टू 180। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। फिर वही प्रॉब्लम, दो नंबर सोचो, प्रोडक्ट 180 सम माइनस 8 आ जाए तो 180 के टुकड़े क्या होते हैं 63। बहुत सारे केसेस बनेंगे। 20 इंटू 3 इंटू 29, फर्क 8 का चाहिए। 15 12, 15 और 12 का प्रोडक्ट भी 180 होता है, पर डिफरेंस 8 मेरा नहीं आ रहा है। और सोचते हैं 18 और 10 यार, वेरी सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x हो गया ना 180, माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 18 आएगा, प्लस 10 कॉमन ले लूँगा तो x माइनस 18 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 कॉमन, तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x के दो आंसर आ गए, एक 18 और एक आ गया माइनस 10। अब उन्होंने क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। तो मेरे दो नंबर क्या थे, x और y। तो यदि मैं x को 18 लेता हूं तो मेरा y क्या बनेगा, एटीन को यहां पुट कर दूं तो 18 8 जा कितना होगा, 18 8 जा 144। 144 यदि y का स्क्वायर है तो y मेरा हो जाएगा 12। इसका मतलब ये हो गया कि वो दो नंबर है 18 और 12। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, चेक भी कर सकते हो आप। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आ गया 180 स्क्वायर का डिफरेंस। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो रही। और यदि मैं x को ये नंबर लेता हूं, सपोज करो -10, तो -10 इंटू 8 -80 y का स्क्वायर हो नहीं सकता, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो मेरा आंसर पक्का है कि ये यही हो गया 18 और 12। इज दैट क्लियर।
चलिए 8th क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट द यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब जर्नी कितने की है? 360 किलोमीटर की है। अब 360 डिवाइडेड बाय, मैं नॉर्मल स्पीड x मान लेता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो यदि 5 स्पीड ज़्यादा होती तो टाइम कम लगता। कितना कम लगता? 1 घंटा कम लगता, यानी इन दोनों चीज़ का डिफरेंस 1 है। तो ये मेरा LCM ले लेंगे, तो ये मेरा बनेगा x इंटू एक्स प्लस 5, यह आ जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 360x प्लस 1800 माइनस 360x इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। ये मेरा कैंसल हो गया, तो ये मेरा बना 1800 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। अब अपने को क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी x निकालना है। तो 1800 के आपको फैक्टर करना पड़ेंगे। अब 1800 के फैक्टर ये करना है, तो 36 और 50, 36 5 का 180 होता है। तो मैं तो हिट एंड ट्रायल मार रहा हूँ कि 36 और 50, मगर 5 का डिफरेंस इनमें नहीं आ रहा है। डिफरेंस भी मुझे 5 का ही चाहिए। 1800, 180 और 10 का 1800 होता है, 18 और 100 भी 1800 होता है। बहुत क्लोज डिफरेंस चाहिए मुझे इसका। 36। इन केस कभी ऐसी प्रॉब्लम लगे कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है, तुरंत फार्मूले पे शिफ्ट हो जाइए, वी कैन डू दैट। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी माइनस 1800 है तो माइनस और माइनस वो ये प्लस कर देता हूँ मैं, ये मेरा 2 हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा इससे। तो x इक्वल टू मेरा आ जाएगा -5 प्लस माइनस 1800 4 जा कितना हो गया 7200, तो 7225 हो गया अंडर रूट के अंदर, होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 7225 का अंडर रूट क्या होगा। यदि किसी नंबर के स्क्वायर में 25 आ रहा है तो उसके अंडर रूट में 5 पक्के से आएगा। उल्टा सोच लो, यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, और 8 9 जा 72 होता है तो ये 85 आ गया। ये ट्रिक भी होती है, 5 का स्क्वायर 25, 8 9 जा 72, 85 का स्क्वायर करना हो तो ऐसे ही करते हैं ना आप। तो यानी कि ये 85 आएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। दोनों माइनस साइन में ले नहीं सकता क्योंकि स्पीड निकाल रहा हूँ और स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो मेरे को एक साइन प्लस का लेना पड़ेगा। तो 85 में से 5 गई तो 80 का आधा 40 मेरा आंसर आ गया। 40 इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 2 water taps together can fill a tank in 9 इंटीजर 3/8 आवर्स। ऐसा होगा, ये 93 8 आवर्स नहीं होगा, 9 इंटीजर 3/8 आवर्स। द टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दैट्स इट, बस इसके बाद कुछ नहीं है। ये आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब यहां पर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा। 9 इंटीजर 3/8 है ये। 2 water taps together can fill a tank in this time. The tape of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. ठीक है, तो जो स्मॉलर डायमीटर है, स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप सपोज x टाइम लेता है, तो जो लार्जर डायमीटर वाला पाइप टाइम लेगा x -10 आवर्स लेस बोला है। तो इसका 1 घंटे में फिलिंग हो जाएगा 1/x। ये पूरा फिल करता है x आवर्स में, तो 1 घंटे में इतना भरेगा, और ये 1 घंटे में भरेगा 1/x -10, और ये दोनों मिल के भरते हैं तो कितना टाइम लगाते हैं 9 इंटीजर 3/8 आवर्स
दोनों मिल के टुगेदर। तो 1 घंटे में दोनों मिल के भरेंगे 1/9 इंटीजर 3/8। दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन। नाउ इट्स वेरी सिंपल, अब तो सॉल्व हो जाएगा। 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/75/8 हो जाएगा। ये LCM आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 10, तो ये x माइनस 10 प्लस x इक्वल टू 8/75 हो गया मेरा ये। अब मेरा बनेगा ये 2x माइनस 10 इंटू 75, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर ही लिया मैंने, इक्वल टू 8x इंटू एक्स माइनस 10। तो ये मेरा बनेगा गाइस 75 टू ज़ा 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। तो फाइनली 8x स्क्वायर आ गया ये माइनस 80x और माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। सारे टर्म्स एक तरफ ले लिए मैंने। तो ये मेरा बनेगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन है तो इसको काय से डिवाइड कर सकते हैं अपन, वो देख लेते हैं अपन। पूरी इक्वेशन है तो 8 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 2 से तो डिवाइड पक्के से हो ही रहा है, तो 2 से कर ले। 4 से हो रहा है क्या? 4 से नहीं होने वाला। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। 2 3 ज़ा 615, यस यस यस, सही जा रहा हूँ मैं। तो ये मेरा एक वो बन गया, इक्वेशन बन गई। इसको केवल सिंप्लीफाई करना, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 115x, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस 375 इक्वल टू 0। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में मेरे को क्या करना है कि यहाँ पर मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर फैक्टर करना आसान होगा या फार्मूला लगाना। जस्ट हिट एंड ट्रायल देख लेते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ पता है कि ये मिडिल टर्म में स्प्लिट करने की सोचे मान लो तो 375 4 जा करेंगे तो कितना आएगा 1500 और ये 115। ऐसे दो नंबर सोचो, सम 115 प्रोडक्ट 1500। ओ माय गॉड, 100 एंड 15 किस दिन काम आएंगे ये दो नंबर ना। कितना इजी हो गया। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x, माय गॉड कितना अच्छा था ये। तो ये मेरा कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन, तो 4 पूरा कॉमन ले लिया मैंने, तो x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन ले लूँ तो x माइनस क्या 25 आएगा, यस, इक्वल टू 0। तो x माइनस 25 फिर से कॉमन, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, एक आंसर 25 आ रहा है और एक आंसर आ रहा है 4x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/4। 15/4 का मतलब होता है 3.75, क्योंकि 15 का आधा 7.5, उसका भी आधा 3.25। तो x के दो आंसर आ गए, है ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्वेश्चन में ये पूछा था कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो मैंने क्या एज्यूम करा था, पहला टैप x मिनट में x आवर्स में भरता है और दूसरा x माइनस 10 आवर्स में भरता है। तो मैं x का वैल्यू इतना छोटा ले नहीं सकता, क्योंकि जब मैं x माइनस 10 करूँगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो एक आंसर आ गया जो एक पाइप है, यानी कि वो 25 घंटे में भरता है, जो स्मॉल डायमीटर वाला है, स्मॉल वाला 25 आवर्स में भरेगा, और जो बिग वाला है वो भरेगा मेरा 10 कम कर दो तो 15 आवर्स में भरेगा। दैट इज़ माई आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था गाइस। तो ये आराम से ये सॉल्व हो गया। चलिए 10th क्वेश्चन देखिएगा। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड में एज्यूम कर लेता हूँ x, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मेरी 11 ज़्यादा है तो x प्लस 11, है ना। अब उन्होंने बोला 132 किलोमीटर की जर्नी है, तो 132 किलोमीटर की जर्नी है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज दिस मोर देन दैट ऑफ फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है, इसका मतलब x स्पीड वाली ले लें और x प्लस ये x 1 घंटा कम लगता है इसको, यानी कि इन दोनों चीज़ का डिफरेंस कितना आ रहा है 1।
क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड यदि x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की x + 11 है और इसको टाइम कम लग रहा है तो इसका टाइम माइनस इसका टाइम इक्वल टू 1। तो 132 में यदि ऐसे ले लूँ तो अंदर 1/x + 1/-1x + 11 इक्वल टू 1। तो ये 132 मेरा तो LCM क्या x × x + 11, तो ये मेरा ऊपर आ जाएगा x + 11 - x, x से x कैंसिल इक्वल टू 1। तो ये मेरा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा x × x + 11 इक्वल टू 132। तो ये आ जाएगा x² + 11x - 132 इक्वल टू 0। तो ये 132 के फिर फैक्टर करेंगे अपन तो क्या बनेंगे 12 और 11, नहीं नहीं नहीं, 132 के फैक्टर क्या करें कि ये 11 आ जाए और ये ऐसा आ जाए। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन x × x + 11 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा 132, ये इधर आया तो -132। ठीक है, 132 होता है 66 × 2, बिल्कुल सही है। इनका डिफरेंस 11 आ नहीं सकता। अच्छा 33 × 4 ये भी नहीं हो सकता, 11 12 ये भी नहीं हो सकता। 132 मुझे चाहिए माइनस का, वो भी प्रोडक्ट, और सम चाहिए मुझे +11। तो इसके मेरे को फैक्टर कर लेना चाहिए, रफ में देखना चाहिए 132 के फैक्टर देखते हैं अपन क्या बनता है। 66 33 3 से करा तो 11, 3 2 = 6 2 = 12, ये भी नहीं बनेगा, मुझे डिफरेंस चाहिए 11 का। इलेवन 2 = 22 और ये मेरा 6, ये भी नहीं आ रहा है। तो ये मेरा बनेगा गाइस 132 33। जस्ट अ मिनट गाइस, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन में, जस्ट अ मिनट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन करने में कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, जस्ट अ मिनट। यस 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 गाइस, यस गाइस, x × x + 11 इक्वल टू 132 के साथ में, जस्ट अ मिनट, 132 के साथ में मेरे को 11 भी तो है, ये वाला 11 मैंने यूज़ नहीं किया है। 132 × 11 हो जाएगा ये, तो 132 × 11 तो x² + 11x माइनस ये इधर आएगा 132 × 11 इक्वल टू 0। तो ये मेरा बनेगा x² + 11x माइनस 132 × 11 मेरा बनेगा 1452 इक्वल टू 0। तो 1452 आ गया आपका। अब इसके अपने को फैक्टर करने पड़ेंगे 1452 के, x² + 11x माइनस 1452। 1452 को फैक्टराइजेशन करते हैं और 11 का डिफरेंस आना चाहिए 1452। तो इतना तो अपने को पता है कि ये मेरा डिवाइड करूँगा 2 से, तो ये मेरा आ जाएगा 7 2 6, फिर 2 से 3, 1452 है ये। यस 1452 के फैक्टराइजेशन में कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा बनेगा ये 132 × 11 था, 132 × 11 ही था। तो मेरा काम और आसान इससे हो जाएगा यदि मैं केवल इसी को ले लूँ, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करूँ। तो 132 मेरा था 33 × 4, ऐसा ही था ये। 11 3 = 33 × 4 × 11, तो ये मेरा 33 × 44 हो गया। 11 4 जाते ये मेरे को फैक्टर्स मिल गए। 11 का इन दोनों में डिफरेंस है, तो मुझे वही तो चाहिए था। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। तब यहाँ पर मेरे को x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो मेरे को क्या मिलेगा गाइज, जस्ट अ मिनट। यस गाइज, x कॉमन लेता हूँ तो मुझे x + 44 मिला, माइनस 33 कॉमन लेता हूँ तो x + 44 मिला। तो ये मेरे को दो आंसर आएंगे, एक तो x + 44 कॉमन ले लेता हूँ तो x - 33,
इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -44 आ रहा और एक x इक्वल टू 33 आ रहा गाइस। तो ये मेरा पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई 33 और एक्सप्रेस ट्रेन की 33, 43, 44, ये आंसर आ गए। नेगेटिव ले नहीं सकता क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसलिए आपको आंसर ये हो जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, sum of the area of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, then find the sides of the two squares. Okay. अब सबसे पहले अपन एक चीज़ कर लेते हैं कि दो स्क्वायर है, तो ये सपोज करिए मेरा पहला स्क्वायर है और ये मेरा दूसरा स्क्वायर है। अब दो स्क्वायर के एरिया का सम दे रखा है इतना। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। मैं इसकी साइड x मान लेता हूँ, इसकी साइड y मान लेता हूँ, तो पेरीमीटर इसका 4x हो गया, इसका पेरीमीटर यानी कि साइड्स का टोटल 4y हो गया, और पेरीमीटर का डिफरेंस दे रखा है इन्होंने 24। इसका मतलब हो गया x माइनस वाई, 4 से डिवाइड करूं पूरी इक्वेशन को तो 6, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। और साथ में दे रखा है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468, सम ऑफ द एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया x स्क्वायर हो जाएगा, इसका एरिया y स्क्वायर हो जाएगा, और वो दे रखा 468। आई होप दैट इज क्लियर। तो x स्क्वायर, अच्छा x को मैं लिख सकता हूँ y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी मेंसुरेशन लगी यहाँ पर, बाकी तो अपना काम हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस गाइस, अब इसको सिंप्लीफाई करना अपने को इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को क्या करना है, y प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा बनेगा y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, a प्लस बी होल स्क्वायर से मैंने ओपन कर दिया, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू मेरा बनेगा 468। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। तो ये मेरा बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 468 में से गया 36, तो ये 432, वो भी माइनस का आएगा। 2 से थ्रू आउट अपन डिवाइड करो तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा इक्वल टू 0, 216 आ गया। फिर से फैक्टराइजेशन करना, आपको ऐसे दो नंबर सोचना है कि 216 आ जाए उनका प्रोडक्ट, और जो सम आ जाए वो आ जाए मेरा, कितना आ जाए सम, वो आ जाना चाहिए मेरा प्लस 6 आ जाना चाहिए सम। तो प्लस 6 मेरा सम आना चाहिए और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस 216। तो इसको अपन किस तरह से मैनेज करें, देखते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर मेरा आ जाना चाहिए 216 के फैक्टराइजेशन करेंगे, 36 से 6 जा होता है 216, इतना मुझे पता है। अब मेरे को 6 का डिफरेंस चाहिए, तो 12 और 3 का 18, 12 और 18 में मुझे 6 का फ़र्क मिल रहा है। तो क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ कि y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y हो गया ना, प्लस का 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले लूँगा तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लूँगा तो y प्लस 18 इक्वल टू 0 बनेगा। तो y प्लस 18 फिर से कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 12 इक्वल टू 0 बनेगा। तो मेरे दो आंसर आएंगे, एक y का वैल्यू माइनस 18 और एक y का वैल्यू 12। तो y का वैल्यू 12 और माइनस 18 दो चीज़ आ गई। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता y, क्योंकि y मैंने साइड एज्यूम करी थी स्क्वायर की, तो y इक्वल टू मेरा 12 एक्सेप्टेबल आंसर होगा। तो पूछा क्या, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो एक स्क्वायर की साइड में 12 लेता हूँ, तो दूसरे स्क्वायर की साइड यदि y मेरा 12 है तो मेरा जो x है वो हो जाएगा 12 और 6 18। तो ये 12 और 18 दो आ गए, और डिफरेंस उनके पेरीमीटर का 24 आना ही आना है, क्योंकि पेरीमीटर में 4 टाइम्स करेंगे। और सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर्स इज दिस, तो इसका एरिया 12 का कितना होता है 144, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो आपका ये आ तो गया 468। So we can cross check or we can verify also. So this was about this session. Thank you so much. Have a nice day.